18 सितंबर 2016 की सुबह भारत के इतिहास में एक और काली तारीख बन गई। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों ने घात लगाकर भारतीय सेना के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की और हैंड ग्रेनेड फेंके, जिससे सेना की बटालियन को भारी नुकसान हुआ। इस भयानक हमले में 19 बहादुर भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि कई अन्य घायल हुए। पूरा देश इस घटना से स्तब्ध रह गया। टीवी चैनलों पर सैनिकों की अंत्येष्टि के दृश्य जब प्रसारित हुए तो हर भारतीय की आंखें नम हो गईं और दिल में एक ही भावना उभरी, अब बहुत हो गया। भारत के भीतर गुस्सा और आक्रोश की लहर दौड़ गई। हर नागरिक यही पूछ रहा था, कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन एक जनसभा में कहा था, इस बार न तो हम भूलेंगे और न ही माफ करेंगे। इसके बाद जो हुआ वह भारतीय सैन्य इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति अब रक्षात्मक से आक्रामक होने जा रही थी। रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना के शीर्ष अधिकारी और खुफिया एजेंसियां सभी मिलकर एक अदृश्य युद्ध की योजना में जुट गए। कई दिनों तक सटीक खुफिया जानकारी एकत्र की गई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में उन ठिकानों की पहचान की गई जहां आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ की योजना बना रहे थे। ये ठिकाने तथाकथित लॉन्च पैड्स थे, जिनका संचालन पाकिस्तान की फौज और ISI की मदद से किया जा रहा था। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेज के कमांडोज को तैयार किया गया, चुने हुए वो वीर जो हर हालात में दुश्मन के इलाके में जाकर मिशन को अंजाम दे सकें। ऑपरेशन का नाम रखा गया सर्जिकल स्ट्राइक। यह कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह थी दुश्मन की सरजमी पर जाकर आतंक के अड्डों को तबाह करने की सटीक और सीमित रणनीति। 28 सितंबर 2016 की रात को, जब अधिकांश देश गहरी नींद में था, भारतीय सेना के कमांडोज सीमा पार कर चुके थे। रात के अंधेरे में वे नाइट विजन उपकरण, अत्याधुनिक हथियार और विशेष प्रशिक्षण के साथ POK में दाखिल हुए। उन्होंने 4 से 5 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर हमला किया। यह ऑपरेशन लगभग 4 घंटे चला और सुबह होने से पहले सभी कमांडोज सकुशल लौट आए। सेना के सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई में 35 से 70 आतंकवादियों को मार गिराया गया और उनके ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। दुश्मन को समझने तक का मौका नहीं मिला। यह एकदम सटीक, सुनियोजित और तेज हमला था। 29 सितंबर 2016 की सुबह भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना को आतंकवादियों के सीमा पार घुसपैठ की योजना के ठोस प्रमाण मिले थे और इसलिए नियंत्रण रेखा पार कर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सैन्य कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई और इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाली घुसपैठ को रोकना था। देश भर में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। हर टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया पर भारतीय सेना की वीरता की सराहना हो रही थी। देशवासियों ने मिठाइयां बांटी, सोशल मीडिया पर जय हिंद, भारतीय सेना अमर रहे जैसे संदेशों की बाढ़ आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को बधाई दी और राष्ट्र के नाम संदेश में कहा, भारत अब आतंक के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार और सेना ने इस पूरे ऑपरेशन के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया। उनके अनुसार यह केवल सीमा पार से फायरिंग थी और उनके 2 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इसे भारतीय झूठ बताया, जबकि ISPR, पाकिस्तान की सेना की मीडिया शाखा, ने भी कहा कि भारतीय सेना ने कोई सीमा पार नहीं की। लेकिन दुनिया भर के रक्षा विश्लेषकों और सैटेलाइट इंटेलिजेंस विशेषज्ञों ने भारत की बात को ज्यादा विश्वास के साथ देखा। भारत ने बाद में जून 2018 में सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो फुटेज भी जारी किए, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि भारतीय सैनिक कैसे नियंत्रण रेखा पार कर दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए और आतंकियों के अड्डों को तबाह किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया मिश्रित रही। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और जर्मनी जैसे देशों ने भारत के आतंक के खिलाफ रुख को समझा और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत से समाधान निकालना चाहिए,
लेकिन भारत के रुख को कठोर आलोचना नहीं मिली। यह संकेत था कि दुनिया अब भारत की पीड़ा और आतंकवाद के प्रति उसकी संवेदनशीलता को गंभीरता से समझने लगी है। इस सर्जिकल स्ट्राइक के रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव दूरगामी रहे। पहली बार भारत ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि अब वह आतंकवाद के खिलाफ केवल बातचीत और निंदा तक सीमित नहीं रहेगा। भारतीय सेना की क्षमता, आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल ने न केवल पाकिस्तान को झकझोरा बल्कि दुनिया को भी दिखा दिया कि भारत अब नया भारत है, जो सीमाओं का सम्मान करता है, पर जब जरूरत हो तो दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने से भी पीछे नहीं हटता। इस कार्रवाई ने भारतीय नागरिकों को भी एक नया आत्मगौरव दिया। देश भर में सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित हुए, स्कूलों में बच्चों को सर्जिकल स्ट्राइक की वीरता की कहानियां सुनाई गईं, और हर भारतीय ने महसूस किया कि हमारे सैनिक सिर्फ बॉर्डर नहीं, हमारी अस्मिता की रक्षा कर रहे हैं। इस घटना के बाद भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाने की भी शुरुआत की, जिससे आने वाली पीढ़ियां इस वीरगाथा को कभी न भूलें। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक नैतिक निर्णय, एक राजनीतिक संदेश और एक राष्ट्रीय संकल्प था। यह भारत की संप्रभुता, आत्मसम्मान और रक्षा नीति की नई परिभाषा थी। उरी के शहीदों की शहादत का यह जवाब आतंक के हर सरगना तक पहुंचा, और साथ ही हर भारतीय के मन में यह विश्वास और गहराया कि अगर भारत पर वार होगा तो जवाब भी जरूर मिलेगा, और वो जवाब ऐसा होगा जिसे दुनिया याद रखेगी। Please like, comment and subscribe for more videos.